देखिए 40s की उम्र में आते-आते आप लोग ये सोचते हैं कि जो सेक्स है वो सिर्फ़ एक काम रह गया है, इतनी इच्छा नहीं होती आपकी पार्टनर की और आपकी भी। तो आज मैं कुछ ऐसी टेक्निक बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आपको ये समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से पेनिट्रेशन करवाना चाहिए, ठीक है? किस तरीके से करना चाहिए चाहे आप किसी भी उम्र में हैं, फीमेल का नेक्स्ट टाइम मन होगा। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो धीरे-धीरे वो आपको रिजेक्ट करती हुई चली जाती है और फिर आपके झगड़े शुरू हो जाते हैं क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में ये एक नीड होती है, ठीक है? ये होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। जो लोग बोलते हैं 40s के बाद तो बुढ़ापा आ जाता है, उसके बाद क्या ही करना। लेकिन ये बात बहुत गलत है अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। देखो हर एक उम्र में अगर आप पार्टनर हैं, एक-दूसरे के ऊपर विश्वास रखते हैं, आप एक-दूसरे के लिए हैं तो करने में कोई बुराई नहीं है। केयरिंग और साथ में आपका सेक्स भी होना चाहिए, ठीक है? तो किस तरीके से करना है ताकि आपकी फीमेल आपको नेक्स्ट टाइम के लिए ये ना बोले कि मेरा मन नहीं है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल SWM एकता। तो चलिए समझते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, कभी-कभी फीमेल में प्रॉब्लम होती है, कभी मेल में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उनका जो ये रिश्ता होता है फिज़िकल रिलेशनशिप है, वो धीरे-धीरे खत्म होता चला जाता है, ठीक है? शुरुआत में जब शादी होती है तो आप लोग बहुत अच्छे से अपनी बॉडी को टाइम देते हैं, दूसरा कारण ये भी होता है और बाद में धीरे-धीरे उसको नज़रअंदाज आप कर देते हैं, ये भी कारण होता है। बॉडी के अंदर जो फीमेल होती है, उसकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, वो गड़बड़ा जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी इच्छा नहीं होती है। दूसरा आप उसको प्रॉपर तरीके से समय नहीं दे पाते हैं, ये भी कारण होता है। लड़कों में क्या होता है कि उनका या तो ये हो सकता है कि उनका जो धीरे-धीरे तनाव है वो चला जाता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन उम्र के साथ कम हो जाता है, ठीक है? फीमेल में जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं, वो गड़बड़ हो जाते हैं, तो उनकी इच्छा नहीं होती है, उनकी बॉडी में ड्राइनेस रहती है। जब भी आप करते हैं तो लुब्रिकेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि आपके दोनों की ही मिली-जुली जो बातें होती हैं, उसके बाद ये प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं। तो अब करना क्या है कि आप 40s में भी बहुत अच्छे से कर सकें। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, क्या है? पहला, जब भी आप करते हैं ना तो ये सोच के ना करें कि बस एक काम है मुझे करना है। कोई भी स्ट्रेस ना ले कि बस मुझे बहुत देर तक करना है, नहीं। देर उतनी ही चाहिए जितनी कि आपकी फीमेल की रिक्वायरमेंट है। आप उसकी रिक्वायरमेंट को समझो, क्योंकि देखो फीमेल को लगता है टाइम, ये सीधी-सी बात है। लेकिन उसको अगर आप समझते हैं तो उसका टाइम कम हो सकता है। वो कैसे? क्योंकि देखो आप किसी भी उम्र में हैं लेकिन फोरप्ले ज़रूर करें। उसके जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे उसको पसंद होता है वहाँ पे उनको टच करें, उनको किस करें, उनको लिक करें। जैसा आप चाहें और आपकी पार्टनर कंफर्टेबल हो उस तरीके से करिए। जो कुछ पॉइंट्स होते हैं ना जैसे कि नेक के पीछे लिप्स हो गए, आईज हो गई, ठीक है, हेयर हो गए, उसका बैक वाला हिस्सा, कमर का हिस्सा, अंडर थाइज, टो, ये सब जो हिस्से होते हैं या फिर उसका जो मेन जो पार्ट होता है, वो वाला हिस्सा होता है, वहां पे टच करा, लिक करना उनको पसंद होता है, तो आप वो कर सकते हैं। अब आप ये ना सोचे कि इस उम्र में ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बिल्कुल अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं, किसी की सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये मेन इम्पोर्टेंट है। अब करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना है, जब भी आप करते हैं, तो स्पेशली जब आप पेनिट्रेशन करते हैं, तो उस समय भी आपको ध्यान रखना है कि पहले आप उसका जो क्लीट वाला हिस्सा है, उसको अच्छे से स्टिमुलेट करो, क्योंकि उसके बाद ही लुब्रिकेशन ज़्यादा अच्छे से होती है, जब वो पूरी तरीके से रेडी हो जाती है ना? और उम्र के जब बढ़ने का जो कारण है, उसकी वजह से जो लुब्रिकेशन है, वो धीरे-धीरे खत्म होने लगता है, ओके? हमारी स्किन की भी इलास्टिसिटी कम होने लगती है, तो ये जो स्किन है, ये जो वजाइना की, वो भी तो एक उसकी इलास्टिसिटी भी खत्म होने लगती है, उसकी फॉर्मनेस खत्म होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका मन नहीं होता है, ओके? ड्राइनेस ज़्यादा रहती है, तो अगर उसका ड्राइनेस ज़्यादा है, बना हुआ ही है, बहुत अच्छे से करें, तो फिर आप ल्यूब का इस्तेमाल कीजिए कोई भी। तो आप इस तरीके से करें कि जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना फीमेल का, मतलब कि जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है? जब भी आप पेनिट्रेशन कराते हैं तो पहले आपका जो क्लीट वाला है उसको फीमेल का जो क्लीट का हिस्सा है उसको स्टिमुलेट कराना है, आपके पार्ट से ही उसको टच करवाना है, वहाँ पे घुमाना है एंड देन आपको पेनिट्रेशन का प्रोसेस करना है। जिससे क्या होगा कि ऊपर की तरफ आप रख के आप करते हैं, मतलब ऊपर की तरफ वो जो पार्ट है आपका वो टच होना चाहिए, उसका आपका जो हेड है आपके प्राइवेट हिस्से का, वो फीमेल की जो ऊपर की जो वजाइना का जो छत है उस पे टच होना चाहिए, जिसकी वजह से होगा क्या कि उसकी नर्व की एंडिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं, हजारों की संख्या में होती हैं, जो कि स्टिमुलेट होती हैं, आपकी अच्छा फील करवाती हैं, है ना? जब भी उनको घर्षण करते हैं आप, स्ट्रोक्स लगाते हैं, तो उसको अच्छा फील होगा, ओके? और नेक्स्ट टाइम के लिए वो रेडी होगी अगर आप कहेंगे तो, क्योंकि देखिए ये डायरेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस को भी ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि वो जो पॉइंट्स हैं वो टच हो, ओके? एंड
आपको समझ में आया कि किस तरीके से कराना है। लेकिन अब फीमेल की भी दिक्कत होती है ना कि उनके हार्मोन्स गड़बड़ है, तो फिर क्या करें, उनका ऑटोमेटिक मन नहीं होगा, या फिर आपका तनाव अच्छा नहीं है, या फिर आपका टाइम अच्छा नहीं है, तो भी दिक्कतें आएँगी, है ना? तो टेक्निक्स तो आप कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ अपने डाइट का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और अभी तो सर्दियाँ चल रही हैं, तो आपको बिल्कुल देखिए, सर्दियों में, गर्मी में दोनों समय में ले सकते हैं आप। बस थोड़ी क्वांटिटी का आपको ध्यान में रखना है। कुछ ऐसी चीज़ें आप अपनी बॉडी में डालिए जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। तो अगर आप अपनी हेल्थ का अगर ध्यान रखते हैं ना, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आप दोनों के लिए ही रिकमेंड करूँगी कि ये फाइटिका ब्रांड का शुद्ध शिलाजित गोल्ड एंड सिल्वर रेज़िन का आप इस्तेमाल कीजिए। देखिए, लोग क्या सोचते हैं कि जो शिलाजित होता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेल के लिए होता है, मेल सेंट्रिक बना दिया है मार्केट ने। लेकिन ये मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, उनकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए, उनके हार्मोन्स के लिए, उनकी स्किन के लिए, उनके हेयर के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए। तो जब आपके हार्मोन अच्छे हैं, आपकी स्किन, आपकी इमेज आपकी अंदर अच्छी है, आपके जो माइंड का जो स्ट्रेस है, वो रिलीज़ हो रहा है, आपकी क्वालिटी अच्छी हो रही है नींद की, तो आप क्यों ना इसका इस्तेमाल करें? तो बिल्कुल कीजिए इसका, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगी। अब देखिए, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो देखो, इसका टेस्ट भी अच्छा होगा एंड इसकी स्मेल भी अच्छी है। किसी को स्मेल पसंद नहीं आती, क्योंकि थोड़ी-सी पंजेंट सी स्मेल होती है शुद्ध शिलाजित की, तो ये सही भी है। बट इसके अंदर इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या किया गया है, देखो, इसमें केसर का इस्तेमाल किया गया है ताकि आपका टेस्ट अच्छा रहे, इलायची का इस्तेमाल किया गया है, खुशबू अच्छी रहे, आप इज़िली इसको कंज़्यूम कर सकें। इसमें देखिए, आपको अश्वगंधा मिल जाएगा, सफ़ेद मूसली है, कॉंच है, तो ये सारी चीज़, गोक्षरू है, इलायची, केसर, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, तो ये सारी चीज़ें एक पावरफुल ब्लेंड के रूप में हैं, जो कि आपकी, अगर आप बहुत सारी जड़ी-बूटियाँ नहीं लेते हैं ना, तो ये एक ले लीजिए, जिससे कि आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए काम करेगा। अगर आप सेफ्टी की बात करते हैं, तो उसकी भी बात करेंगे, तो इसके साथ एक लैब रिपोर्ट आती है, गवर्नमेंट टेस्टेड लैब रिपोर्ट है, जो कि आपको ये बिल्कुल नहीं डरना कि सेफ है कि नहीं, बिल्कुल सेफ है, ठीक है? मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा दूँगी आपको। तो ये रिपोर्ट भी है, साथ में आपको मैं बता देती हूँ कैसे लेना होता है। तो इस तरीके से इसकी पैकेजिंग आती है, साथ एक ये छोटी-सी स्पून आती है, आप देख सकते हैं। एंड इसी में इसको डाल के आप लेंगे, ताकि आपको क्वांटिटी की इश्यू ना हो। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, पी साइज़ इसका लेना है, मतलब मटर का जो दाना होता है ना, उतना सा इसका क्वांटिटी आपको लेना है। गरम पानी में या फिर गरम दूध में, किसी में भी ले सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हों। मतलब हल्का गुनगुना जो पानी होता है या फिर दूध, उसमें आप डाल के इसको ले लीजिएगा, ओके? तो इसको आप तब तक घोलेंगे जब तक कि इसका ये जो है पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो जाता। थोड़ा टाइम लगता है, बट पूरी तरीके से ये डिज़ोल्व हो जाएगी, ओके? मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक्स दे दूँगी, आप जाके इसको बाय कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, तो कुछ पोज़ीशंस होती हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि फीमेल को अच्छा लगे, क्योंकि पहले आप क्या करेंगे, फीमेल को सैटिस्फाइड करेंगे, फिर आपका सैटिस्फैक्शन है। ठीक है? अगर आप इस तरीके से करते हैं ना, तो आपकी फीमेल आपको कभी ना नहीं कहेगी। अब कौन-सी आपको पोज़ीशंस ट्राई करनी चाहिए, तो स्पेशली वो वाली जिससे कि उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, वजाना के ऊपर जो आपका पार्ट है वो टकराए, वहाँ पे उसका घर्षण हो। तो इस तरीके की पोज़ीशन हो सकती हैं। अगर फीमेल चाहती है थोड़ा-सा एक्टिव रहना, तो वो काउगल जो पोज़ीशन होती है वो बहुत अच्छी होती है। मेनली जो फीमेल्स हैं उनकी फ़ेवरेट होती है, क्योंकि उसमें उनको अपने हिसाब से एडजस्ट करने का मौका मिलता है। वो खुद अपने हिसाब से कर सकती हैं, कहाँ उनको अच्छा लगता है, कहाँ नहीं लगता है, एंड उससे उनका जो प्लेट वाला हिस्सा होता है वो अच्छे से स्टिमुलेट होता है। तो ये सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा नहीं पता है इसके बारे में, तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। या फिर आप जो एक वी पोजीशन होती है नॉर्मली जो आप करते हैं, उस तरीके से जो फीमेल के जो दोनों लेग्स हैं वो आप अपने कंधों पे रख सकते हैं, एंड देन आप कर सकते हैं, जिससे कि उनका जो ऊपर वाला हिस्सा है होता है वो टच होता है और उनका अच्छा फील होता है। तो ये कुछ पोजीशन हैं, और भी मैं, अगर आप कहेंगे कौन सी पोजीशन चाहिए, तो उसके बारे में हम वीडियो बनाएँगे ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।